ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। जिस तरह से एक घर बनता है तो 4 सुकून होते हैं, एक छत होती है, ये सब मिलकर के एक कमरा बनता है, एक हुजरा बनता है, एक घर बनता है। उसी से तशबीह दी गई है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान, बुनियादी सुकून 5 है। उनमें सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इकामिस सलाह, दूसरी चीज नमाज कायम करना। व इताइज ज़कात, तीसरी चीज ज़कात अदा करना। चौथी चीज व हज्जिल बैत, और जिंदगी में हर साहिब हैसियत को एक बार काबतुल्लाह का हज करना। व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने के रोजे रखना। यह है इस्लाम के 5 बुनियादी सुकून। अब ये जगह खाली हो गई है, आकर के बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग इधर आ जाओ, बैठ जाओ, सब आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद सुन लो। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पब्लिक बुला करके यहाँ पर बिठाए। मैंने सोचा आप बैठ जाएंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। एक एक जुमले पर तब आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, चाहिएगा ना, सही है। यह है इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान, जिन्हें अरकाने खमसा कहते हैं। 5 इस्लाम के बुनियादी रुकन। उनमें से सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यही वजह है कि मुसलमान हर मुस्तहिक का एहतराम करता है, लेकिन सर सिर्फ अपने रब के हुजूर झुकाता है। हम मां का एहतराम करेंगे, बाप का एहतराम करेंगे, उस्ताद की इज्जत करेंगे, बड़े की इज्जत करेंगे, लेकिन सर सिर्फ खुदा के लिए झुकेगा। हजरत, तो इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, सब मिल के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, सब मिल के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, जज़ाकल्लाह। और उसके बाद दूसरी चीज इस बात की गवाही देना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। जब ईमान में पुख्तगी हो गई, अकाईदे सहीहा के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है 5 वक्त की नमाज। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो और उस पर साल गुजर जाए, जो शराइत ज़कात के हैं, अगर अल्लाह ने इतने माल का मुस्तहिक बनाया है तो अल्लाह ने तुम्हारे माल में 40वां हिस्सा तुम्हारे गरीब मुसलमान भाइयों को दिया है। यानी 100 रुपयों में 2.5 रुपये आपके गरीब मुसलमान भाई का हक आपके माल में बनता है।
एक हदीस तो ये भी है कि जो ज़कात अदा नहीं करता न उसकी नमाज कबूल होती है, न उसका रोजा कबूल होता है, न उसका हज कबूल होता है। और अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो जिंदगी में एक बार हज करना यह भी फर्ज है। आज लोगों के पास करोड़ों रुपयों की जायदाद है, लाखों रुपयों के घर में रहते हैं, लेकिन हज की तौफीक नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस पर अल्लाह ने हज फर्ज किया फिर भी वो अदा नहीं करता तो डर इस बात का है कि वो यहूदी होकर के मरेगा या ईसाई होकर के मरेगा, यानी आखिरी वक्त मुमकिन है कि उसे कलमा शरीफ भी नसीब ना हो सके। इसलिए लोगों अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, माल वाला बनाया है, तो फिर हज भी किया गया। और उसके बाद 1 महीने के रोजे आ रहा है, रमजान शरीफ के मुकद्दस महीना। बहुत सारे मुसलमान रोजेदारों से कहते हैं अरे रोजा वो रखता है कि जिसके घर में खाना नहीं होता, अच्छे खासे तंदुरुस्त सारे काम कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब रोजा रख लीजिए, तो बोले हजरत वो डॉक्टर साहब ने मना किया है। तूने दुनियावी डॉक्टर के नाम से रोजा छोड़ना तो कबूल कर लिया, मगर जिस आका का कलमा पड़ा है उसके हुक्म से रोजा रखना तुझे पसंद नहीं आया। ये ईमान की कमजोरी नहीं है तो और क्या है। आप खुद ही रोजों का मजाक उड़ाएंगे तो कहां से इज्जत पाएंगे। आज दुनिया तरस रही है, रोजों जैसा निजाम दुनिया के किसी दूसरे मजहब में नहीं है। ये तुम्हारी किस्मत है कि अल्लाह ने रोजों जैसा फर्ज तुम्हें अता फरमाया। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलते रहा करो, गूंगे मत बनो, बोलने की आदत डालो। जी हजरत इसमें आप गौर फरमाएं, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। लेकिन रोजा, ज़कात, हज ये तीनों जमीन पर फर्ज हुए और नमाज शबे मेराज में अल्लाह की तरफ से हुजूर के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को तोहफा सब जमीन पर फर्ज हुए, नमाज आसमान पर फर्ज हुई। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है। इसलिए मुसलमान हो तो फिर सजदे करने की आदतें डालो। जी अभी नाचखानी हो रही थी, मचल रहे थे यार। कभी मदीना शरीफ पहुंच रहे थे, कभी पीलीभीत शरीफ, कभी गरीब नवाज की दरगाह में, कभी बगदाद शरीफ। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप अगर ये सफर आपको नसीब हो जाए तो। मगर नमाजें छोड़ छोड़ के चाहे मदीना चले जाओ चाहे मक्का, शायद मकसद हल नहीं हो पाए। हजरात साफ सुथरे जुमलों में सुन लीजिए, आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है लोगों अपने ईमान की हिफाजत करो। रब को एक मानो, रसूलुल्लाह को अल्लाह का आखिरी रसूल मानो, नबी मानो। अब न कोई रसूल आएंगे न कोई किताब आएगी, हमारे नबी आखिरी रसूल है, हमारा कुरान आखिरी किताब। तवज्जो चलो। लेकिन आज मुसलमानों की ईमान की कमजोरी का आलम यह है, ईमान की कमजोरी का आलम यह है मियां कि नाम भी मुसलमानों ने डर की वजह से दो दो रख रखे हैं। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है, तो नाम है उनका अब्दुल रहमान। हमने कहा भाई साहब आपका क्या नाम है, बोले हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं ना। हमने पूछा भाई साहब आपका क्या नाम है, नाम है हुसैन। हमने कहा भाई साहब क्या नाम है, बोले हजरत लोग मुझे प्यार से राजू कहते हैं। एक साहब क्या नाम है भाई साहब आपका, नाम है हुसैन। हमने कहा आपका क्या नाम है, हजरत लोग मुझे प्यार से गुड्डू कहते हैं। एक साहब से पूछा उनका नाम है अब्दुल कादिर। हमने कहा क्या नाम है, बोले हजरत लोग मुझे प्यार से मुन्ना कहते हैं।
अमा तब तक मुन्ना, गुड्डू, पप्पू और मुन्ना और राजू और शानू बने रहोगे। अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है तो 1 लाख लोगों में भी कोई पूछे कि नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें के मुसलमान बनो इसलिए कि जो कौम अपनी पहचान भुला दिया करती है जमाना उसको कुचल दिया करता है। गोश्त खाने वाले मुसलमान ना बनो, ईमान के भी पक्के बनो और तुम्हारे चेहरे से भी लगे ये रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। थोड़ा सा बोलते रहिए तो मुझे पता चले। वैसे भी मैं आपसे डर रहा हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है। कोई बहुत बड़ा डर नहीं है कि आप भाग ना जाए। हाँ, अब ना भागे हैं, अब ना भागे हैं, अब सब रुकवे। हजरात तवज्जो चाहूंगा मैं।